बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एलिप्स कानिक का हिस्सा है। एलिप्स भी हमारे साथ एक कानिक है जो पहले लेक्चर में हमने कानिक्स डिटेल से डिस्कस किया था। तो एलिप्स है द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट पैराबोला में हमारे साथ एक फिक्स्ड पॉइंट है, उसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं और फोकस का जमा है पूकी। तो टू फिक्स्ड पॉइंट को हम पूकी कहते हैं। हमारे साथ ये फिक्स्ड पॉइंट है और एक एलिप्स में दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं जिसको हम पूकी कहते हैं। टू ए पार्टिकुलर पॉइंट टू द कॉनिक इज कांस्टेंट, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये पी है, ये एफ है। तो इसका और इसका रेशो कांस्टेंट होगा और लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि एलिप्स में जो कांस्टेंट रेशो है वो लेस देन 1 होगा। तो E इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अगर 0 हो तो वो हमारे साथ सर्कल है, ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 1 हो तो वो हमारे साथ एलिप्स होगा। तो E इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई पी एम इज लेस देन 1 और ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इधर मैंने लिखा है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, हमारे साथ स्टैंडर्ड दो टाइप्स ऑफ एलिप्स हैं। एक हमारे साथ है एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर। ये हमारे साथ सीमी मेजर एक्सिस है और बी हमारे साथ सीमी माइनर एक्सिस है। ये एलिप्स है हमारे साथ। तो ये टोटल लेंथ जो मेजर एक्सिस का है ये 2a है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये टोटल लेंथ 2b है। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक a होता है और यहाँ से यहाँ तक b होता है, इसलिए हम a को सीमी मेजर एक्सिस कहते हैं और b को सीमी माइनर। और 2a मेजर एक्सिस का लेंथ है और 2b ये माइनर एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। फोकस पॉइंट हमारे साथ दो है, प्लस माइनस सी व 0 वेयर सी इज इक्वल टू ए ई। अब सी ए ई की क्यों बराबर है? हमारे साथ एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स हमारे साथ ये है और एक वर्टेक्स हमारे साथ ये है। तो यहाँ से यहाँ तक ये माइनस ए व 0 है, वर्टेक्स पॉइंट माइनस ए व 0 है और इधर वर्टेक्स पॉइंट ए व 0। ए व 0 का मतलब ये है कि ये लेंथ ए है और ये लेंथ भी हमारे साथ ए है। माइनस ए इसलिए लिखा है कि नेगेटिव एक्सिस पे। अब फोकस पॉइंट सी है और सी व 0 है, सी बराबर है ए ई का और E इज़ लेस देन 1, मतलब कि ए ई या सी 1 से कम होगा क्योंकि E लेस देन 1 है। ए को अगर हम लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्लियर है कि ये इससे कम आ जाएगा। तो सी हमारे साथ ए ई के बराबर है। फोकस पॉइंट हमारे साथ एक है सी कामा 0 और दूसरा हमारे साथ है सी माइनस सी कामा 0, ये माइनस है। ठीक है, दूसरा फोकस पॉइंट है माइनस सी कामा 0। ठीक है, तो हमारे साथ फोकस पॉइंट है। तो पूकी फोकस का जमा है प्लस माइनस सी व 0 वेयर सी इज इक्वल टू ए ई एंड सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और ये प्रूफ बुक में मौजूद है, आसान है, आप खुद देख लें। अगर कोई मसला था तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसका प्रूफ बुक में मौजूद है। ये चीज़ें एंट्री टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसेंट्रिसिटी जो मैंने पिछली क्लास में भी डिफाइन किया, इधर भी डिफाइन कर दिया, ये बराबर है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर का, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी। मतलब ये एलिप्स है, ए मेजर सीमी मेजर एक्सिस है और बी सीमी माइनर एक्सिस है। वर्टेक्स मैंने आपको बता दिया कि एक हमारे साथ माइनस ए व 0 है और एक ए व 0 है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम है तो ये प्रूफ भी बुक में मौजूद है। इसका लेंथ है 2b स्क्वेयर डिवाइड बाई ए। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हमारे साथ है x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी और सी ए ई के बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं प्लस माइनस ए ई। इस लेटस रेक्टम का इक्वेशन है प्लस माइनस सी और इसका है प्लस माइनस सी। ठीक है, और सी हमारे साथ ए ई के बराबर है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। ठीक है, और ईंड्स ऑफ माइनर एक्सिस 0 प्लस माइनस बी और ईंड ऑफ मेजर एक्सिस हमारे साथ है प्लस माइनस ए। इधर मैंने नहीं लिखा है, माइनर मैंने लिखा है प्लस माइनस बी और मेजर हमारे साथ है 0 प्लस माइनस ए, बी की जगह ए है। ठीक है, इसी तरह ईंड्स ऑफ लेटस रेक्टम ये प्लस माइनस सी और प्लस माइनस बी स्क्वेयर बाई ए। एक साइड प्लस माइनस सी है और दूसरा साइड
प्लस माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए है, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो हमारे साथ ये पहला टाइप ऑफ एलिप्स है। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें मैंने इधर लिखी है। ठीक है, अब मैं केस नंबर 2 एक्सप्लेन करता हूँ। केस नंबर 2 है, पहला वाला था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और इसमें है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बी हमारे साथ माइनर सेमी माइनर एक्सिस है और ए हमारे साथ सेमी मेजर एक्सिस है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ये एलिप्स है। ठीक है, पहले वाला एलिप्स बी साइमेट्रिक अबाउट मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस था, और ये एलिप्स बी साइमेट्रिक अबाउट मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है। ठीक है, ये आप याद रखना। फोकस पॉइंट 0 प्लस माइनस सी, आर 0 प्लस माइनस ए ई, ये मैंने लिखा है आर, मतलब सी हमारे साथ बराबर है ए ई का, और ये हमारे साथ ये फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट ये मैं इधर लिखता हूँ F0 ए ई या सी, और ये मैं लिखता हूँ F डैश 0 माइनस ए ई, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। वर्टेक्स 0 प्लस माइनस ए है, ये 0 ए, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स हमारे साथ ये है। इन ऑफ माइनर एक्सिस प्लस माइनस बी व 0, माइनर एक्सिस का एक इन ये है बी व 0 और दूसरा है माइनस बी व 0, और मेजर का एक है 0 व ए और दूसरा है 0 माइनस ए। ठीक है, ये ए डैश है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इसमें ये है, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू प्लस ए बाई ई, इसका इक्वेशन इस डायरेक्ट्रिक्स का है y इज इक्वल टू ए बाई ई, और इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाई ई। ठीक है, और माइनस ए बाई ई ग्रेटर देन 1 होगा, ये ए है, ये पॉइंट ए है, ए डिवाइड बाई ई कर ले, ई इज लेस देन 1, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 1, दिस विल बी ग्रेटर देन 1। इसी तरह ई स्क्वायर इसेंट्रिसिटी जो पहले हमने डिफाइन किया वो बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, वेयर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका प्रूफ बुक में मौजूद है। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब ये है द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी टचेज या विल बी टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। जिस तरह हम सर्कल में और पैराबोला में यूज़ करते थे, इस तरह एलिप्स में भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ये तो फार्मूले है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द एलिप्स दिस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज एक्स x1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स सेकंड केस एज x1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ गया, प्लस वाई y1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे साथ है ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्रांसलेशन ऑफ एलिप्स हॉरिजॉन्टली, तो स्टैंडर्ड एलिप्स और ट्रांसलेशन ऑफ एलिप्स में फ़र्क ये है कि उसमें सेंटर ऑरिजिन पर था, वो एलिप्स इस तरह था, इस तरह एलिप्स था, इसका सेंटर ये है 0 0। अब इसमें फ़र्क ये है कि ये एलिप्स इस तरह है, इस तरह है, तो इसका सेंटर ये है, तो इसका सेंटर 0 0 की जगह h के आ गया। h क्या है, x एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये वाला, ये x है, और y से जो डिस्टेंस है ये k है। सिर्फ फ़र्क इतना आ गया कि इसका सेंटर 0 0 है और इसका सेंटर h व k है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एलिप्स। और एक केस हमारे साथ हॉरिजॉन्टली है और दूसरा केस हमारे साथ वर्टिकली है। ठीक है, तो x माइनस एच होल स्क्वायर वो हमारे साथ एक स्क्वायर था, ये x माइनस एच होल स्क्वायर, और ये y माइनस के होल स्क्वायर आ गया, और बाकी सेम है। सेंटर सी एच व के, उसी केस में सेंटर था 0 0, इसी केस में सेंटर है एच के। एच इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, के इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। फोकस इसमें उसमें फोकस पॉइंट था C0। अब C के साथ H ऐड हो गया तो C प्लस एच हो गया, सिंपल है, C प्लस एच हो गया, और 0 की जगह K, मतलब 0 पोजीशन चेंज हो गया तो K पोजीशन भी गया, तो C प्लस एच व K आ गया, या H प्लस एक साइड पे C प्लस C है, दूसरी साइड पे निगेटिव साइड पे माइनस C है। और वर्टेक्स उधर वर्टेक्स था A व 0, अब इधर H और K आ गया तो A के साथ H ऐड हो गया
और 0 के साथ k ऐड हो गया, तो h प्लस ए वके वही चीज़ है, सिर्फ h और k आ गया, उसी में सेंटर ऑरिजिन पर था और इसी में सेंटर चेंज हो गया, ठीक है। और जब वर्टिकली हो तो इसका इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सेंटर h व k हो गया। तो उसी में फोकस पॉइंट था 0 व c या 0 प्लस माइनस c। अब इधर 0 के साथ h ऐड हो गया तो h हो गया, और प्लस माइनस c के साथ k ऐड हो गया तो प्लस माइनस c हो गया। उसमें वर्टेक्स था 0 प्लस माइनस a, ठीक है। इसी में 0 के साथ h ऐड हो गया और a के साथ k ऐड हो गया, k प्लस माइनस a, तो h और k का चेंज आ गया। बाकी कंसेप्ट एग्जैक्टली वही है जो पहले हमने डिस्कस कर दी, ठीक है। और अब हम एक्सरसाइज 8.2 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, in each case sketch the ellipse represented by the equation, indicate the center, Foucault and point of the major axis and minus। एक हमारे साथ है इंडिकेट द सेंटर, सेंटर मालूम करें। दूसरा है Foucault पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। Foucault मतलब फोकस पॉइंट, इन पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस और इन पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, और आखिर में स्केच द एलिप्स। पार्ट नंबर ए है एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो कंपेयर विद एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ए स्क्वायर हमारे साथ है 9, सो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 3, और बी स्क्वायर हमारे साथ है 4, सो बी इज इक्वल टू 2। अब पहला हमने मालूम करना है सेंटर, तो सेंटर तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो सेंटर हमारे साथ 0 व 0 पे होगा, ठीक है। दूसरा माना है Foucault फोकस पॉइंट्स, तो फोकस पॉइंट हमारे साथ एक है एफ सी व 0 और दूसरा हमारे साथ है एफ माइनस सी व 0, ठीक है। और सी हमारे साथ बराबर है, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए हमारे साथ है 3, तो ए स्क्वायर 9 है, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो सी स्क्वायर बराबर है, सी बराबर है अंडर द रूट 5 का, ठीक है। तो फोकस पॉइंट हमारे साथ आ जाएगा सी व 0 और माइनस सी व 0, सी की वैल्यू है अंडर द रूट 5 व 0, और दूसरा फोकस पॉइंट है ये एफ हो गया, ये एफ डैश हो गया, माइनस अंडर द रूट 5 व 0, ठीक है। और तीसरा मालूम करना है इन पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, मतलब वर्टिसेस इन पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। तो हमारे साथ ये एलिप्स है, इस तरह एलिप्स है, ठीक है। तो ये ए व 0 है, ए व 0, तो ए हमारे साथ है 3, 0 और ये हमारे साथ है वी डैश है -3 व 0, ठीक है। इस तरह ये इसको फर्ज करें मेजर एक्स, ये हमारे साथ ए है, ये ए डैश है मेजर एक्सिस है, और ये बी है 0 व 2, और ये बी डैश है 0 -2। ये मैंने यहाँ ए और बी से मेजर एक्सिस, सी में मेजर एक्सिस और सी में माइनर एक्सिस, ये मैंने लिख लिया, और सेंटर है 0 0,
फोकस इधर है, फोकस पॉइंट वो है -√5 व 0, और दूसरा फोकस इधर है √5 व 0, ठीक है। तो इन पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस हमारे साथ है, इन पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस वो है 3 व 0 और -3 व 0, और इन पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस वो है 2 व 0 और -2 व 0, ठीक है। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ है, ये 0 और 2, ये 0 और 2 है और 0 -2 है, ये वाले, ठीक है। तो 0 और 2 और 0 -2, y एक 0 है और y पे 2 और -2 है। पार्ट नंबर बी है x² by 16 plus y² divided by 25 is equal to 1। x² divided by 16 plus y² divided by 25 is equal to 1। Compare with the ellipse equation x² by b² plus y² divided by a² is equal to 1। So b² is equal to 16, so b is equal to 4, our a² is equal to 25, so a is equal to 5। सेंटर इस किस्म के एलिप्स का हमारे साथ होता है 0 व 0, सेंटर ऑरिजिन पर होता है, ठीक है। फू की पॉइंट मालूम करते हैं, तो फोकस हमारे साथ c मालूम करना है इसमें, तो c हमारे साथ है a² माइनस b² इज इक्वल टू a² है 25 और b² है 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू c² है इज इक्वल टू 9, तो c हमारे साथ आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस -3। तो फू की पॉइंट हमारे साथ f है 3 c व 0 विच इज इक्वल टू f 3 व 0, और दूसरा हमारे साथ -c व 0 है, सो विच इज इक्वल टू f -3 व 0, ठीक है। इसके बाद इन पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है। तो मेजर 5 है इन पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, इन पॉइंट्स। अब इस किस्म के एलिप्स में जो इस इक्वेशन है, मेजर एक्सिस y पे होगा और माइनर एक्सिस x पे होगा, तो इन पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस वो हमारे साथ होंगे a 0 व 5 और a डैश 0 -5, और इन पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस b 4 व 0 हमारे साथ 4 है, 4 व 0, और b डैश 4 -4 व 0। और अब मैं एलिप्स ड्रा करता हूँ, तो ये एलिप्स हमारे साथ इस तरह होगा, ये इसका सेंटर होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये इसका a मेजर एक्सिस है, a डैश, तो a हमारे साथ है 0 5 और a डैश है 0 -5। इस तरह b है 4 व 0 और b डैश है -4 व 0। इधर फोकस पॉइंट है, तो फोकस पॉइंट हमारे साथ ये है 3 व 0, ये 0 c है, ठीक है, मेजर एक्सिस पे ये 0 c है, ये 0 -c है, और ये सेंटर तो ठीक है। फोकस पॉइंट हमारे साथ एक इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है। तो ये होगा f 0 व 3 और ये होगा f 0 -3, ये 3 0 नहीं है बल्कि 0 3 है, और ये 0 -3 है, ठीक है, क्योंकि मेजर एक्सिस y एक्सिस पे होगा इस एलिप्स का, और माइनर एक्सिस x एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी है
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1। कंपेयर विथ एक्स प्लस, हमारे साथ इक्वेशन है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी, इसका मतलब ये है कि ए हमारे साथ आ जाएगा 4, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, इसका मतलब ये है कि बी की वैल्यू है 3। और ये माइनस एच 1 के बराबर, मतलब एच हमारे साथ बराबर है -1 के, और के बराबर है 2 का, के बराबर है 2 का। इंफॉर्मेशन हमारे साथ आ गई, ठीक है। अब हमने मालूम करना पहला सेंटर। तो सेंटर हमारे साथ इस एलिप्स का है सेंटर एच कॉमा के विच इज़ इक्वल टू सेंटर एच हमारे साथ -1 है और के 2 है, -1 2। अब इस एलिप्स का फोकस पॉइंट पहला हम इस तरह लिखते थे सी व ज़ीरो, लेकिन इधर एच और के आ गई, तो एच को सी के साथ ऐड कर लें तो एच प्लस माइनस सी और ज़ीरो प्लस के, तो इस तरह फोकस पॉइंट आ जाएगा। तो ये फोकस पॉइंट आ जाएगा, एच हमारे साथ है -1 प्लस माइनस और सी हमारे साथ है, सी हम मालूम करेंगे फार्मूले से, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर हमारे साथ है 16 और ये है 9, तो सी स्क्वेयर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 7 √7 आ जाएगा, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस √7 और के हमारे साथ है 2, तो ये फोकस पॉइंट आ गई, 2 की पॉइंट्स आ गई, ठीक है। दोनों पॉइंट्स मैंने लिख ली। और इन पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस एंड इन पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये आसान है। इन पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, ये हमारे साथ है V1 V मेजर एक्सिस में लिखता हूँ तो ये हमारे साथ आ जाएगा H प्लस माइनस A कामा K, तो V हमारे साथ आ जाएगा, H हमारे साथ है -1 प्लस माइनस A हमारे साथ है 4, -1 प्लस माइनस 4 और K हमारे साथ है 2। इस तरह इन पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ये हमारे साथ हो आ जाएंगे, इसको मैं एक ए से डिनोट करता हूँ B, और H व और ये K आ जाएगा, ठीक है। तो B H प्लस माइनस B, H प्लस माइनस B, तो H हमारे साथ -1 है और प्लस माइनस B हमारे साथ है 3, तो -1 प्लस माइनस 3 और K हमारे साथ 2, तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस भी आ गई, ठीक है। अब हम एलिप्स ड्रा करते हैं, तो इसका सेंटर पॉइंट हमें मालूम है, इसका सेंटर पॉइंट हमारे साथ है -1 व 2, तो -1 ये है और 2 ये है, मतलब इसका सेंटर पॉइंट इधर होगा, तो ये एलिप्स कुछ इस तरह होगा, ठीक है। इस तरह एलिप्स होगा। अब ये एक इन पॉइंट ये है मेजर एक्सिस का, तो ये हमारे साथ होंगे -1 प्लस √7 व 2, और ये हमारा ये इन पॉइंट होगा -1 माइनस √7 कामा 2, और मेज इस ये हमारे साथ माइनर एक्सिस है, इसका ये एक पॉइंट होगा -1 प्लस 3 से क्या आता है 2 आता है, तो 2 व 2 होगा, और ये पॉइंट हमारे साथ -1 -3 से -4 ये नीचे होगा, ठीक है, -4 व 2, ठीक है। तो ये भी मालूम है, सेंटर भी हमने मालूम किया, सेंटर है -1 व 2। अब एक फोकस पॉइंट इधर होगा और एक फोकस पॉइंट इधर होगा, तो फोकस पॉइंट है -1, ये मैंने फोकस पॉइंट लिख लिया, ये है -1 प्लस 4 से 3 आता है, और -1 माइनस 4 से -5 आता है, -5, ठीक है। और ये होगा
ठीक है, ये 3/2। और ये फोकस पॉइंट, ये पूकी पॉइंट है, ये एफ है, और ये दूसरा एफ है, ये एफ है, ये एफ डैश है। तो एक एफ हमारे साथ इधर आप लिख ले, इधर लिख ले एफ -1 माइनस √7/2, और ये वाला होगा -1 प्लस √7, 2। तो फोकस पॉइंट भी मालूम हो गई। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर डी इसमें नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो 2 हमारे साथ है, इन ईच केस डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ ग्राफ एलिप्स। ग्राफ हमें गिवन है, रिक्वायर्ड ये है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स मालूम कर ले। ग्राफ्स हमें गिवन है, सेंटर है 0, सेंटर है 0 0, और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की इन पॉइंट गिवन है, ये 6 0 है और ये 0 3 है, ये हमारे साथ 0 3 है। और इसके अलावा हमें बस यही इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, हमें पता है ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। तो x², अब a हमारे साथ 6 है, a हमारे साथ 6 है, ये a है, तो a² बराबर होगा 36 का, और b यहाँ से b हमारे साथ 3 है, तो b² बराबर होगा 9 का। तो x² बाई 36 प्लस y² डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी है, एलिप्स हमें गिवन है, एलिप्स हमें गिवन है कुछ इस तरह है। ठीक है, मैं फॉन्ट लिखता हूँ, सी है 6 - 2, इसका सेंटर है 6 - 2, मेजर एक्सिस की इन पॉइंट है 13 व -2 और -1 व -2, ये इन पॉइंट है 13 व -2 और ये इन पॉइंट है -1 व -2, और दूसरा इन पॉइंट है 6 2 और 6 - 6, 6 2 और 6 - 6। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमारे साथ असल में है x - h होल स्क्वायर डिवाइड बाई a² प्लस y - k होल स्क्वायर डिवाइड बाई b²। तो हमने h और k मालूम करना है, तो सेंटर से हम h और k मालूम कर सकते हैं। सेंटर है h, k विच इज़ इक्वल टू सेंटर 6 - 2, सो दिस इम्प्लाइज दैट h इज़ इक्वल टू 6 और k इज़ इक्वल टू -2। h और k तो मालूम हो गई। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये हमारे साथ a है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे साथ k है। तो ये a है, तो AC असल में मेरे साथ a के बराबर है, तो AC डिस्टेंस में मालूम करता हूँ। तो x2 - x1 होल स्क्वायर 13 - 6 स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -2 - इससे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो a हमारे साथ आ जाएगा 13 - 6 से आता है 7 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 7 स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, a हमारे साथ 7 आ गया। और दूसरा है BC, इसको मैं B का नाम देता हूँ, तो ये BC हमारे साथ B के बराबर है, माइनर एक्सिस के, विच इज़ इक्वल टू ये 6 व 6 है और 2 - 2 है, 6 - 6 स्क्वायर और प्लस 2 - 2 मतलब 2 + 2 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू इससे 0 आ जाएगा और इससे 4 स्क्वायर से 16 अंडर द रूट, तो 16 अंडर द रूट से 4 आता है। तो a और b मालूम हो गया। तो अब इस इक्वेशन में पुट कर लें, इस इक्वेशन में तो हमारे साथ आ जाएगा x - h हमारे साथ है 6, x - 6 होल स्क्वायर
डिवाइड बाई ए स्क्वेयर, ए हमारे साथ 7 है तो ए स्क्वेयर 49 होगा इज इक्वल टू 1 है, प्लस वाई माइनस के हमारे साथ है -2, तो माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, वाई प्लस 2 होल स्क्वेयर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर सी में हम ये एलिप्स गिवन है, इस तरह एलिप्स है, ठीक है, जिसका सेंटर इधर है। मैं दोबारा ड्रा करता हूँ। ठीक है, इसका सेंटर है 2 व 0, इधर है सेंटर है 2, 0। इसकी इन पॉइंट है 2, 5, 2 - 5 मेजर एक्सिस के 2, 5 और 2 - 5 और माइनर एक्सिस के है 5, 0 और -1, 0, 5, 0 और -1, 0। इसके अलावा और रिक्वायर्ड ये है कि इक्वेशन मालूम कर लें, ठीक है। तो अब सेंटर हमें पता है सेंटर h, k है इज इक्वल टू सेंटर 2 व 0, तो इससे हमारे साथ h की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 0 है। अब दूसरा मुझे ये पता है कि ये हमारे साथ a है और a हमारे साथ b है माइनर एक्सिस वाला, और ये हमारे साथ a है, तो इसको मैं c का नाम देता हूँ, इसको मैं a का नाम देता हूँ। ये c है और इसको मैं b का नाम देता हूँ। तो ए सी इज इक्वल टू ए सी डिस्टेंस हमारे साथ a है, तो a हमारे साथ डिस्टेंस फार्मूले से बराबर है x2 - x1 होल स्क्वायर, मतलब 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 5 - 0 होल स्क्वायर। तो a हमारे साथ आ जाएगा, इससे 0 आ जाएगा, इससे 25, तो a आ जाएगा 5 या a स्क्वायर आ जाएगा 25, और b हमारे साथ बराबर है बी सी की मैग्नीट्यूड का, x2 - x1 होल स्क्वायर ये 0 है, 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो b हमारे साथ आ जाएगा, 5 - 2 से 3 आता है, 3 स्क्वायर से 9 आता है, और ये 0 है। इसका मतलब है कि b 3 के बराबर है या b स्क्वायर 9 के बराबर है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमारे साथ है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स x - h होल स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर, क्योंकि हमारे साथ मेजर एक्सिस y एक्सिस पे है, प्लस y - k होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x - h हमारे साथ है 2, तो x - 2 होल स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई b स्क्वायर हमारे साथ है 9 प्लस y - 0 होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, और a स्क्वायर हमारे साथ है 25 इज इक्वल टू 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स थ्रू द गिवन इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इसके मदद से इक्वेशन ऑफ एलिप्स मालूम कर लें। तो सेंटर हमें गिवन है 3 - 3/2, सेंटर हमें गिवन है -3/2, और मेजर एक्सिस गिवन है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x - h होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर। तो x - h हमारे साथ है, ये c - 3/2, असल में c सेंटर है h व k, इससे h बराबर है -3 का और k बराबर है 2 का। तो x माइनस और h की वैल्यू है -3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर हमारे साथ a 2 है तो 2 स्क्वायर आ गया, प्लस y
माइनस के की वैल्यू 2 है, डिवाइड बाई बी हमारे साथ 1 है तो 1 स्क्वायर आ गया, या x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो पार्ट नंबर बी है, इसमें हमें वर्टिसेस गिवन है। एक वर्टिक्स है पूर्व 2 और दूसरा है 12 for 2, 4 2 और दूसरा वर्टेक्स है 12, 2। इस वर्टेक्स को मैं फर्ज करें V1 कहता हूँ, इसको मैं V2 कहता हूँ, और B हमें गिवन है 2। ठीक है, तो इससे हम H और K मालूम कर सकते हैं। हमें पता है कि सेंटर H व K दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फार्मूले से मैं सेंटर मालूम करता हूँ। 4 प्लस 12 x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 12 से 16 आता है, 16 बाई 2 8 के बराबर है। 2 प्लस 2 से 4 आता है, 4 बाई 2 2 के बराबर है। तो सी एच व के 8 व 2 मतलब h बराबर है 8 का और k बराबर है 2 का। ठीक है, अब इस एलिप्स का वर्टेक्स हमारे साथ बराबर है V1 h प्लस a कॉमा k, और ये हमें गिवन है 12 for 2 है। इसका मतलब ये है कि h प्लस a बराबर है 12 का, h प्लस a बराबर है 12 का। तो h हमारे साथ है वो हमने मालूम किया 8 है, और प्लस a इज इक्वल टू 12, या a इज इक्वल टू 12 माइनस 8, या a इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x माइनस h होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x माइनस h हमारे साथ है 8 है, h माइनस 8 होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, a हमारे साथ 4 है 4 स्क्वायर प्लस y माइनस k हमारे साथ 2 है डिवाइड बाई b हमें गिवन है 2 है, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या x माइनस 8 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू y माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये प्लस है, इज इक्वल टू 1। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर सी है ए फोकस हमें गिवन है -3 व 3। फोकस पॉइंट गिवन है -3, 3। अवर ए वर्टेक्स इज 8 6 व 3, एक वर्टेक्स हमें गिवन है 6 व 3 पे। और इसके अलावा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 6, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये हमारे साथ 2b के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू 6। वो हमें गिवन है कि 6 के बराबर है, इसका मतलब है कि सी में माइनर एक्सिस 3 के बराबर है। ठीक है, तो अब हमारे साथ फोकस पॉइंट भी हमें मालूम है, वर्टेक्स भी हमें मालूम है, बी हमें मालूम है। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम ए मालूम करेंगे, हम एच मालूम करेंगे और हम के मालूम करेंगे। ठीक है, तो फोकस पॉइंट ऑफ दिस एलिप्स हमारे साथ बराबर है एच प्लस सी कामा के। ठीक है, और ये हमें गिवन है विच इज़ इक्वल टू फोकस पॉइंट गिवन है -3, 3। और वर्टेक्स का फार्मूला हमारे साथ है h प्लस a कामा k इज इक्वल टू वर्टेक्स 6 व 3। तो फ्रॉम दिस में लिख सकता हूँ कि h प्लस सी इज इक्वल टू -3, h प्लस सी इज इक्वल टू -3। और इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ कि h प्लस a इज इक्वल टू h प्लस a इज इक्वल टू 6। सो h इज इक्वल टू, और ये हमारे साथ c हमारे साथ क्या है, c हमारे साथ -3 है। सॉरी, तो h इज इक्वल, इसी में लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू -c -3।
और इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ कि h इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस 6, ठीक है। h हमारे साथ बराबर है -3 का, और दूसरी में हमारे साथ h बराबर है -a प्लस 6 का। तो अब दोनों h के बराबर है, सो -c -3 इज इक्वल टू -a प्लस 6, या मैं लिख सकता हूँ -c इज इक्वल टू -a प्लस 6 प्लस 3, या -c इज इक्वल टू -a प्लस 9, या मैं लिख सकता हूँ c इज इक्वल टू a ये प्लस 9 है, तो c इज इक्वल टू a माइनस 9, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो हमारे साथ c आ गया a माइनस 9, ये a है, ठीक है। अब हमारे साथ इक्वेशन है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ मैं c की वैल्यू पुट करता हूँ, तो a माइनस 9 स्क्वायर, c की जगह मैं पुट करता हूँ a माइनस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b हमारे साथ 3 है तो इधर 3 स्क्वायर आ जाएगा। इस फार्मूले को मैं ओपन करता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 9, ये a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 9 इस साइड पे प्लस 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये उस साइड पे 18a हो जाएगा, ठीक है। तो 9 प्लस 9 से 18 आता है, इज इक्वल टू 18a, सो a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू हमारे साथ आ गई 1। तो मेजर माइनर एक्सिस हमारे साथ मालूम हो गया। ये a माइनस 9 होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये 9 ये 81 है, असल में ये 81 है, a स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 18 है, स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 81 प्लस 9 इज इक्वल टू 18a, तो 90 इज इक्वल टू 18a, बोथ साइड डिवाइड बाई 18, तो a आ जाएगा 5। अब हम h मालूम करते हैं, तो पुट a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर h वाली किसी भी इक्वेशन में, पास करें इसको मैं इक्वेशन नंबर a कहता हूँ, इन इक्वेशन नंबर a, तो h हमारे साथ आ जाएगा -a मतलब -5 प्लस 6, सो h इज इक्वल टू 1। तो h भी मालूम हो गया, a भी मालूम हो गया, k हमारे साथ 3 है, इस यहाँ से k हमारे साथ 3 है, तो सारी वैल्यूज़ मालूम है, इससे मैं लिख सकता हूँ कि k इज इक्वल टू 3, ये k है और ये 3 है, इस तरह यहाँ से भी k 3 के बराबर है। तो हमारे साथ इक्वेशन ऑफ एलिप्स है x माइनस h होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो x माइनस h हमारे साथ है 1, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, तो a 5 है, a स्क्वायर 25 होगा, y माइनस k हमारे साथ 3 है, y माइनस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई b हमारे साथ, b हमें गिवन है 3 है, तो b स्क्वायर 9 होगा, इज इक्वल टू 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो हमारे साथ ये पार्ट था, पार्ट नंबर सी, तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम, ये पार्ट नंबर सी था, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ है वर्टिसेस आर एट 0 व 8 एंड 0 व 2। वर्टिसेस आर, एक वर्टिस है 0 8 और दूसरा वर्टिस है 0 2, ठीक है। अगर सी हमें गिवन है अंडर द रूट 5, सी हमें गिवन है अंडर द रूट 5, ठीक है। तो हमारे साथ है V1 0 8 है, तो इससे मैं सेंटर मालूम कर सकता हूँ, दोनों वर्टिसेस का मेड होगा, सेंटर h कामा k इज इक्वल टू 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कामा 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो सेंटर h कामा k हमारे साथ होगा सेंटर 0 और a प्लस 2 से 4 आता है, ऐसे 10 आता है, 10 बाई 2 से 5 आता है। इसका मतलब ये है कि h हमारे साथ 0 है
और के हमारे साथ 5 है। अब इस तरह एलिप्स है, सेंटर हमारे साथ है 0 5 0 5 और ई वर्टेक्स हमारे साथ है यानी गिवन है 0 8 0। तो इससे ये मेरे साथ मेजर एक्सिस है, इससे मैं सी में मेजर एक्सिस, इससे मैं ए मालूम कर सकता हूँ। ई सी है, ई भी 1 है, तो ए इज इक्वल टू V1C इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 8 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट। 8 माइनस 5 से आता है 3 स्क्वायर 9 के बराबर है और इसी 0 आता है, तो a हमारे साथ बराबर है 3 का। a मालूम हो गया, h हमारे साथ है, k हमारे साथ मालूम है। अब b मालूम करना है, तो हमें पता है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो c हमारे साथ अंडर रूट 5 के बराबर है, अंडर द रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर द रूट 5 ये हमारे साथ 5 के बराबर है, इज इक्वल टू 9 माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा और 5 उस साइड पे, तो 9 माइनस 5 4 के बराबर है। इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो x माइनस h हमारे साथ है 5 होल स्क्वायर और b हमारे साथ 2 है, तो 2 स्क्वायर से 4 आता है, प्लस y माइनस k हमारे साथ है 5, h 0 है और k 5 है, x माइनस 0 होल स्क्वायर और y माइनस 5 होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। a हमारे साथ 3 है, तो a स्क्वायर से 9 आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है The shape of an ellipse depend on the eccentricity ellipse eccentricity determine the eccentricity E मालूम कर ले। इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1। y स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो हमारे साथ इस इक्वेशन से a स्क्वायर बराबर है 25 का, b स्क्वायर बराबर है 16 का। इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर हमारे साथ बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है 25, बी स्क्वायर की वैल्यू है 16, ये बी स्क्वायर है, डिवाइड बाई ए स्क्वायर है 25। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 से 9 आता है डिवाइड बाई 25। सो ई इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5। ई हमारे साथ मालूम हो गया। अब इसमें पार्ट नंबर बी, द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद वर्टिसेस माइनस 5 व 0 एंड 5 व 0। वर्टिसेस गिवन है माइनस 5 0, दूसरा वर्टेक्स गिवन है 5 0 और इसके अलावा इसेंट्रिसिटी हमें गिवन है 3/5। तो रिक्वायर्ड ये है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स मालूम कर लें। इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो ये वर्टेक्स, इसका मतलब ये है ये वर्टेक्स 2 a व 0 का मतलब ये है इज इक्वल टू 5 व 0। तो सो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 5। मेजर सी में मेजर एक्सिस मालूम हो गया। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि c बराबर है AE का, c बराबर है AE का, तो यहाँ से मैं c मालूम कर सकता हूँ। c हमारे साथ आ जाएगा, a 5 है और e हमारे साथ 3/5 है, तो इससे c आ जाएगा 3। अब मैं दूसरा एक्सिस मालूम कर सकता हूँ, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी, मतलब b में मालूम कर सकता हूँ। c है 3, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू a है 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा और 5 स्क्वायर 25 है और 3 स्क्वायर 9 है।
इसका मतलब है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हमारे साथ है 25 और वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर है 16 इज इक्वल टू 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। तो सी है the eccentricity of the ellipse if the length of the semi major axis and semi minor axis is given। ठीक है, तो semi major axis A हमारे साथ 4 है और B 2 है, A 4 है और B 2 है। तो अगर ये हमें गिवन हो तो इसेंट्रिसिटी मालूम कर ले। तो इसेंट्रिसिटी हमारे साथ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर से 16 आता है माइनस 4 डिवाइड बाई 16। तो ई स्क्वायर आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 16। ठीक है, या टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, तो अंडर रूट 12 बाई 4 या अंडर रूट 12 बाई 4 से हमारे साथ 2 इंटू अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो ई आ जाएगा अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द लाइन x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लाइन हमें गिवन है x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अबर पैराबोला एलिप्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। रिक्वायर्ड ये है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मालूम कर लें। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे साथ एलिप्स के लिए है सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। ठीक है, तो इसमें एम रिक्वायर्ड है, ए और बी रिक्वायर्ड, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से ए स्क्वायर 4 के बराबर है, बी स्क्वायर 1 के बराबर है और एम हमारे साथ है माइनस ए बाई बी, माइनस ए हमारे साथ है 1 और बी हमारे साथ है माइनस 1। सो दिस इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू 1। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू है 4, एम 1 है 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 1। तो सी हमारे साथ आ जाएगा प्लस माइनस 4 प्लस 1 अंडर द रूट। तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 5। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है लाइन हमें गिवन है 2x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अवर एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर हमारे साथ 3 है, बी स्क्वायर हमारे साथ 4 है और स्लोप हम इस लाइन से मालूम करेंगे माइनस ए डिवाइड बाई बी विच इज इक्वल टू माइनस 2 और डिवाइड बाई माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो सी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे साथ है प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी हमारे साथ आ जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर है 3 और एम स्क्वायर हमारे साथ है 2, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हमारे साथ है 4, एम हमारे साथ 2 है। ठीक है, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 प्लस 4 16। तो सी आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। जिसका ये हमारे साथ चेंज होता है, ये बी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, असल में इस इक्वेशन में और इसमें फ़र्क है, इसमें ये मेजर एक्सिस है और इसमें ये मेजर एक्सिस, तो इसमें फ़र्क है। तो इसलिए ए स्क्वायर, मैंने गलत लिखा, ए स्क्वायर 4 है, इक्वेशन सेम है लेकिन ए स्क्वायर 4 है और बी स्क्वायर हमारे साथ 3 है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए हमारे साथ, ए स्क्वायर हमारे साथ 4 है और ये हमारे साथ 3 है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 प्लस 3। तो ये हमारे साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 19। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। तो सी हमारे साथ है द लाइन x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और पैराबोला एलिप्स है x स्क्वायर डिवाइड बाई 25, x स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर हमारे साथ 25 है, बी स्क्वायर हमारे साथ 11 है और स्लोप है माइनस ए डिवाइड बाई बी विच इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी हमारे साथ आ जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर है 25 और एम स्क्वायर है माइनस 1 स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है 11 विच इज़ इक्वल टू, इससे 1 आ जाएगा तो 25 प्लस 11 अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 36 प्लस माइनस। तो सी हमारे साथ आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो इसी के साथ पार्ट नंबर सी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है इन ईच केस पॉइंट द टेंजेंट इक्वेशन एंड नॉर्मल इक्वेशन टू ए पॉइंट। पॉइंट हमें गिवन है 1/2 और एलिप्स हमें गिवन है x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे साथ यहाँ से ए स्क्वायर बराबर है 4 का और बी स्क्वायर बराबर है 9 का और ये पॉइंट x1 है और ये y1 है। अब इस किस्म की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे साथ है जब एलिप्स माइनर एक्सिस इधर हो और मेजर एक्सिस इधर हो। तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे साथ है x(x1) डिवाइड बाई बी स्क्वायर x(x1) डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस y(y1) डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x1 हमारे साथ है 1 है, तो x डिवाइड बाई बी स्क्वायर हमारे साथ है ये ए स्क्वायर 9 है और बी स्क्वायर 4 है। x(x1) हमारे साथ 1 है डिवाइड बाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस y(y1) 2y और ए स्क्वायर हमारे साथ 9 है इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 36, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 36। 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 36 और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे साथ है, ये इक्वेशन हमारे साथ है। इक्वेशन में यहाँ से लिखता हूँ बी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई x1 बी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई x1 प्लस ए स्क्वायर वाई डिवाइड बाई y1 माइनस ए स्क्वायर वाई डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमारे साथ 4 के बराबर है, तो 4x डिवाइड बाई x1 1 के बराबर है, माइनस ए स्क्वायर हमारे साथ 9 के बराबर है, तो 9y और y1 हमारे साथ 2 है इज इक्वल टू बी स्क्वायर हमारे साथ 4 है और ए स्क्वायर हमारे साथ 9 है। तो 4x माइनस 9y बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 5 या मल्टीप्लाई बाई 2, तो 8x माइनस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है 7x बाई 3, पॉइंट हमारे साथ 3 बस x है, ये x1 है और ये y1 है और
एलिप्स हमारे साथ है एक्स स्क्वायर बाई 7 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। x1 3 है, y1 6 है, a स्क्वायर 7 है और b स्क्वायर 4 है। हमारे साथ इसका इक्वेशन है x1 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस y1 डिवाइड बाई b स्क्वायर। अब इसमें और इसमें फ़र्क है, ठीक है, क्योंकि इधर माइनर एक्सिस है और इधर पहला मेजर एक्सिस है, इज इक्वल टू 1। तो x1 हमारे साथ 3 है तो 3x डिवाइड बाई a स्क्वायर हमारे साथ 7 है प्लस y1 हमारे साथ 4 है, y1 हमारे साथ 6 है तो 6y डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई बाई 28 या मल्टीप्लाई बाई 14, तो 14 से अगर ये मल्टीप्लाई कर तो 6 आ जाएगा और ये हमारे साथ 14 से नहीं होता 28 से हो जाएगा। 4 3 ज़ार 12x, 7 और 28 से 4 आता है तो 4 3 ज़ार 12x और 4 और 28 से 7 आता है तो 7 6 ज़ार 63y इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ, ये हमारे साथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब हम मालूम करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसका इक्वेशन हमारे साथ है a स्क्वायर x डिवाइड बाई x1 प्लस माइनस b स्क्वायर y डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर x डिवाइड बाई x1 माइनस b स्क्वायर y डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर हमारे साथ 7 है, 7x डिवाइड बाई x1 हमारे साथ 3 है, माइनस b स्क्वायर 4 है तो 4y डिवाइड बाई y1 हमारे साथ 6 है इज इक्वल टू 7 माइनस 4। तो 7x डिवाइड बाई 3 माइनस 4y डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 6 तो 14x माइनस 4y इज इक्वल टू 18। बोथ साइड डिवाइड बाई 2 तो 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। तो इक्वेशन मालूम हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ है 8.111 टू एलिप्स, पॉइंट है 1 1 और एलिप्स है x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। सो a स्क्वायर हमारे साथ 4 है, b स्क्वायर 1 है, x1 हमारे साथ 1 है, y1 हमारे साथ 1 है। टेंजेंट इक्वेशन हमारे साथ है x1 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस y1 डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x1 हमारे साथ है 1 तो x डिवाइड बाई a स्क्वायर हमारे साथ है 4, y1 है 1 मतलब y बाई और b स्क्वायर हमारे साथ 1 है इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड बाई 4 तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसका फार्मूला हमारे साथ है a स्क्वायर x डिवाइड बाई x1 माइनस b स्क्वायर y डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर हमारे साथ है 4 तो 4x डिवाइड बाई 1 माइनस y डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 माइनस 1 तो 4x माइनस y इज इक्वल टू 3। तो पार्ट सी सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो 7 हमारे साथ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट 1 व 2, पॉइंट 1 व 2 टू एलिप्स x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9। ये पार्ट ए है, x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1 विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन which is perpendicular to line नाइन एक्स प्लस 8y माइनस 36, 9x प्लस 8y माइनस 36 इज इक्वल टू 0।
ये हमारे साथ x1 है, ये y1 है। अब इस लाइन को, जिस लाइन का टेंजेंट इक्वेशन हम मालूम करते हैं वो इस लाइन की परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप हम मालूम करेंगे। तो m1 हमारे साथ है इस लाइन का स्लोप -a/b इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाई 8। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, वो हमारे साथ है, फर्ज करें वो m2 है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के प्रोडक्ट का -1 के बराबर होगा। तो m1 हमारे साथ -9/8 है इज इक्वल टू -1, तो m2 हमारे साथ आ जाएगा 8/9। और फॉन्ट हमें मालूम है, ठीक है। तो हमारे साथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है mx + c, तो y इज इक्वल टू m हमारे साथ इधर m2 है, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे साथ है ± a² m² + b², y इज इक्वल टू, और ये m2² है, m2x ± a² m² + b², ठीक है। तो अब इसमें पुटिंग कर ले, m2 हमने मालूम किया, वो हमारे साथ है 8/9, और x ± a² m², a² हमारे साथ 9 है, 9, और m2 हमारे साथ है 8/9, 8/9² हो गया, a² m2² है, ठीक है। तो 8/9² हो गया, और b² हमारे साथ 4 है, यहाँ से b² 4 है। तो y इज इक्वल टू 8/9, 8x/9 ± 9, 64 डिवाइड बाई 9, 9 = 81 + 4, 9 1 = 9, 9 9 = 81। तो y हमारे साथ आ जाएगा 8x डिवाइड बाई 9 ± √, 64 डिवाइड बाई 9 + 4। तो y इज इक्वल टू 8x डिवाइड बाई 9 ± इसका एलसीएम आ जाएगा 9, 64 + 36। तो y इज इक्वल टू 8x डिवाइड बाई 9 ± 64 + 36 से आता है 100/9, 100 या y इज इक्वल टू 8x डिवाइड बाई 9 ± 10/3 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 9y इज इक्वल टू 8x + 30, 9y इज इक्वल टू 8x ± 30। तो दो इक्वेशन हमारे साथ बन गई। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो बी हमारे साथ है 8.3 व 6, टेंजेंट इक्वेशन मालूम करना है। 8.3 व 6 x1 और y1 है, एलिप्स है x²/7 + y²/4 इज इक्वल टू 1, which is parallel to the line 6x + 21y, parallel to the line 6x + 21y - 14 इज इक्वल टू 0। अब इसका मैं स्लोप मालूम करता हूँ, इसको मैं f1 कहता हूँ, -a/b इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 21, 2 3 = 6, 7 3 = 20, -2/7। Required, the slope of required line is the slope, let the slope of a required line is m2। सो दोनों लाइन पैरेलल है, m1 इज इक्वल m2 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 7, ये 7 है। तो हमारे साथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में यहाँ यूज़ कर सकता है y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x - x1। तो y माइनस y1 हमारे साथ 6 है, m2 हमारे साथ है -2/7 इंटू x - x1 है 3, मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये आ जाएगा 7y - 42 इज इक्वल टू -2x + 6। ये इस साइड पे आ जाएगा, तो 2x + 7y - 42 - 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x + 7y - 48 इज इक्वल टू 0। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म हो गया। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बिल का निशान दबाएं। थैंक्स।